म्यांमार के इतिहास में 2017 का साल एक बहुत ही दुखद अध्याय है। एक ऐसा साल जो लोगों की चीख पुकार और देश की आत्मा को झकझोर देने वाली घटनाओं से भरा है। ये कहानी है रोहिंग्या क्राइसिस की, एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और म्यांमार के इतिहास पर एक गहरा दाग छोड़ दिया। इस त्रासदी की पृष्ठभूमि है रखाइन राज्य, एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से जातीय तनाव और संघर्ष से जूझ रहा है। रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह लंबे समय से सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और स्टेटलेसनेस का सामना कर रहे असमय हैं। म्यांमार सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। ये गहरी बैठी हुई दुश्मनी अगस्त 2017 में एक भयानक मोड़ पर आ गई। ये सब शुरू हुआ रोहिंग्या मिलिटेंट्स द्वारा पुलिस चौकियों पर किए गए कोऑर्डिनेटेड अटैक्स से, जिसके बाद सेना ने एक क्रूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। गांव जला दिए गए, परिवार बिखर गए और अनगिनत जानें चली गईं। 700,000 से ज़्यादा रोहिंग्या हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश भाग गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने डर के साथ ये सब देखा, इन अत्याचारों की निंदा की और न्याय की मांग की। फिर भी इस संकट के बाद के हालात अभी भी अनसुलझे हैं। रोहिंग्या अभी भी अधर में जी रहे हैं, उनका भविष्य अनिश्चित है, जबकि म्यांमार स्क्रूटिनी और अकाउंटेबिलिटी का सामना कर रहा है। ये अध्याय हमें शांति की नाजुकता और करुणा और न्याय की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम म्यांमार की संस्कृति और इतिहास की गहराई में जाते हैं, हमें इसकी डार्क साइड का भी सामना करना होगा, दर्द को स्वीकार करना होगा और एक उज्जवल और समावेशी भविष्य के लिए प्रयास करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रॉपिकल महफूज में, जहां हम आपको दुनिया के हर देश की अनोखी बातें बताते हैं। तो चलिए जानते हैं म्यांमार, एक ऐसा नाम जो वंडर फील कराता है एंशिएंट सिटीज़ और गिल्डेड पगोडास का। ये साउथ ईस्ट एशिया में नेस्टल्ड है, सदियों से बर्मा के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री की एकोज हवा में विस्पर करती है, जहां वाइब्रेंट कल्चर हर कोने में बर्स्ट होती है और जहां लोगों का स्पिरिट अटूट रहता है। ये ऐसे म्यांमार के एसेंस को अनकवर करने के जर्नी पर एम्बार्क करता है, इसके पास्ट में डेल्विंग करते हुए, इसके प्रेजेंट को नेविगेट करते हुए और इसके फ्यूचर के बारे में कंटेम्पलेट करते हुए। हिमालय की स्नो कैप्ड पीक्स से लेकर अंडमान सागर के सन किस्ड शोर्स तक म्यांमार ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और डाइवर्सिटी का देश है। इसके फर्टाइल प्लेन्स ने मिलेनिया तक सिविलाइजेशंस को नरिश किया है, जबकि इसके डेंस जंगल्स में सीक्रेट्स अभी भी अननोन हैं। इरावदी नदी जेनरेशंस के लिए एक लाइफलाइन, देश के हार्ट से होकर स्नेक करती है, एंशिएंट कैपिटल्स मंडले और बागान को कनेक्ट करती है। म्यांमार का इतिहास ग्रैंडर, स्ट्रगल और रेजिलियंस के थ्रेड्स से बुनी एक रिच टैपेस्ट्री है। सदियों से पावरफुल किंगडम्स उठे और गिरे, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और पैलेसेस की एक लेगेसी पीछे छोड़ गए जो आज भी ऑ इंस्पायरिंग हैं। 11th से 13th सेंचुरीज तक का बागान ईरा हजारों बौद्ध मंदिरों के निर्माण का विटनेस था, जो उस समय की पायटी और आर्किटेक्चरल प्रवेश का टेस्टामेंट है। हालांकि म्यांमार का इतिहास शैडोज के बिना नहीं है। 19th सेंचुरी में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के आगमन ने देश पर एक लॉन्ग शैडो डाला। अंग्रेज रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के अल्योर से ड्रॉन धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाते गए, जिसका कल्मिनेशन बर्मा के ब्रिटिश एम्पायर में पूरी तरह एनेक्सेशन में हुआ। इस पीरियड ने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का इरोजन, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन और बर्मी कल्चर का सप्रेशन देखा। उपनिवेशवाद और आंतरिक संघर्ष के ट्रायल्स के बावजूद म्यांमार के लोगों की स्पिरिट और इसकी कल्चर की रिचनेस बनी रही। म्यांमार वाइब्रेंट फेस्टिवल्स का देश है, जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस को जॉय और फर्वर के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। थिंग्यान
बर्मी नववर्ष का वाटर फेस्टिवल, जॉयस वाटर फाइट्स, ट्रेडिशनल डांसेस और पिछले साल के मिसफॉर्चून्स को वॉश अवे करने का समय है। म्यांमार के लोग अपनी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और डीप स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म, प्रिडोमिनेंट रिलीजन, जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। काउंटलेस पगोडास से जो लैंडस्केप में डॉट करते हैं लोगों के डेली रूटीन्स तक। भिक्षुओं के सैफ्रॉन रोब्स एक कॉमन साइट हैं। बर्मी समाज में कंपैशन और माइंडफुलनेस के इम्पोर्टेंस का रिमाइंडर। सेक्शन 4, वर्तमान को नेविगेट करना। म्यांमार आज एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। पॉलिटिकल ट्रांजिशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल रिकंसिलिएशन की चैलेंजेस से ग्रैपलिंग कर रहा है। दशकों के सैन्य शासन के बाद देश डेमोक्रेसी की ओर टेंटेटिव स्टेप्स ले रहा है, लेकिन आगे का रास्ता अनसर्टेन है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बनी हुई हैं और एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस कई लोगों के लिए लिमिटेड है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की लेगेसी एक शैडो बनाए रखती है। डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और रिकंसिलिएशन की नीड को हाईलाइट करती है। सेक्शन 5, आशा से सराबोर भविष्य। इन चैलेंजेस के बावजूद म्यांमार की स्पिरिट अडिग है। इसके लोगों की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन देश के अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के साथ एक ब्राइटर फ्यूचर की होप देती है। जैसे जैसे म्यांमार दुनिया के लिए ओपन हो रहा है, उसके पास न्यू पार्टनरशिप्स बनाने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और अपनी वास्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने का अपॉर्चुनिटी है। आगे का सफ़र निस्संदेह चैलेंजेस से भरा होगा, लेकिन म्यांमार के लोगों ने टाइम एंड अगेन अपनी रिजिलियंस, इनोवेशन और कंपैशन की कैपेसिटी दिखाई है। जैसे जैसे देश आगे के रास्ते पर चलता है, कोई केवल यही होप कर सकता है कि वह अपने रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और अपने लोगों के अनवेवरिंग स्पिरिट को हार्नेस कर पाएगा, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए जो उसके गोल्डन पास्ट के वर्दी हो। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी म्यांमार की और रोचक तथ्य। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ट्रॉपिकल महफूज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और देश की रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और दुनिया को जानते रहिए। धन्यवाद।